हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिविक्स के क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो एसएसटी का एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर साल देखने को मिले हैं और इस बार भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये कम क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चन में ही जरूर आपको कुछ ना कुछ एक कम से कम 3 से 4% आपके इस बार क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। लास्ट तक बने रहें, इसमें आपको 5 और 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी पेपर में मौज करवा देंगे, आप पेपर को फोड़ देंगे अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गारंटेड दावे के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लोकतंत्र में पारदर्शिता क्या है? जैसे कि आपको सबसे पता लग रहा है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब सब कुछ पता लगना, सब कुछ आर पार, जिसमें सब कुछ आर पार देखा जा सकता हो, कुछ भी छिपा ना हो। उसमें लोकतंत्र में उसका पारदर्शिता का अर्थ क्या है? सबसे पहले पॉइंट, एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है। जो नागरिक है, जो सरकार बनाती है, उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया की, जो डिसीजन लेने के जो प्रोसेस है, उसको जांच करने का अधिकार है। वो जांच कर सकता है इस चीज की कि निर्णय सही लिया गया है या भेदभाव किया गया है किसी के बीच में। तो इसमें क्लियरिटी रहती है लोगों के बीच कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव, ये है प्रश्न 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो राजनीतिक दल है, जो भारत में राज कर रही है सरकारें, जो उनकी पार्टीज है, दल मतलब राजनीतिक पार्टीज, उनमें सुधार के लिए कुछ सुझाव दीजिए। सुधार के लिए पहला पॉइंट, दल बदल कानून को सख्त किया जाए। दल बदल कानून वो होता है जिसमें कोई एक पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी में, मतलब एक जो राजनीतिक दल है वो छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में चले जाता है। वह अपने इच्छा अनुसार, अपने फायदे, अपने मुनाफे के अनुसार दल बदल करता रहता है, मतलब पार्टीज को बदलता रहता है। तो वह अपने फायदे के अनुसार बदलता रहता है। इस कानून को सख्त किया जाए ताकि कोई भी अपने फायदे के अनुसार, अपने फायदे के लिए पार्टी चेंज ना कर सके। आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों पर रोक लगे। जो लोग अपराधी हैं और वे इलेक्शन में खड़े होते हैं, नेता, राजनेता, मिनिस्टर बनते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। जिन पर आपराधिक मुकदमे केस चल रहे हैं, जिन्होंने कोई जुर्म किया है, वे राजनीतिक दलों में शामिल ना हो सके, उन लोगों पर रोक लग सके। इसका अर्थ यह है राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो। जो राजनीतिक दल है उनमें समय समय पर समूह बनाकर चुनाव किए जाएं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। जो राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन आंतरिक मतलब अंदर के, जो अंदर के कामकाज होते हैं, वे भी पारदर्शी बनाए जाए, मतलब उनके बारे में भी आम जनता को बताया जाए, आम जनता के सामने वे सारे कार्य किए जाए। ये थे कुछ पॉइंट्स जिनसे राजनीतिक दलों में सुधार किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? जो विपक्ष मतलब विपक्ष जो होता है उसका अर्थ है कोई सरकार में जो पार्टी राज कर रही है उसके दूसरी अपोनेंट जो पार्टी होती है, जो उससे हारी है, उसे कहता है विपक्ष की सरकार। उसका क्या काम होता है? देश में विपक्षी दल अलग अलग विचारों को आवाज देते हैं और विफलताओं या गलत नीतियों के लिए सरकार की आलोचना करते हैं। जो ओपोनेंट पार्टी होती है, जो विपक्ष की पार्टी होती है, राज कर रही सरकार के द्वारा कुछ भी गलत काम किया जाता है, गलत नीतियां लाई जाती हैं, उनकी आलोचना करते हैं और उनके अलग अलग विचारों को आवाज देते हैं। भारत में किस तरह की दलीय प्रणाली मौजूद है? ये आपका नेक्स्ट प्रश्न गाइस। भारत में किस तरह की दलीय प्रणाली मौजूद है? बहुदलीय प्रणाली भारत में मौजूद है, मतलब मतलब कई दलीय प्रणाली। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य बताएं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। दल चुनाव लड़ते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वे चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं सामने चुनाव के लिए रखते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं अलग अलग नीतियों को और कार्यक्रमों को मतदाता मतलब मत देने वाले, वोट देने वालों के सामने रखते हैं। राजनीतिक दल का कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वे कानून बनाने की जो प्रोसेस होती है, भारत में जो कानून बनते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल सरकारें बनाते हैं और चलाते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं वे सरकारें बनाते भी हैं और चलाते भी हैं। ये है पॉइंट नंबर 5। राजनीतिक दल जो बहुमत प्राप्त और सरकार बनाने में असमर्थ है, विपक्ष दल की भूमिका निभाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका, वे जनमत को आकार देते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था को अच्छा विकल्प क्यों नहीं माना जाता? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें एक दलीय मतलब एक ही पार्टी होगी उस सरकार में, उसकी जो व्यवस्था है एक पार्टी वाली, उसको अच्छा क्यों नहीं माना जाता? उसका उत्तर है लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दलीय प्रणाली को अच्छा विकल्प नहीं माना जाता क्योंकि मतदाताओं को मतदान के समय कोई विकल्प नहीं दिया जाता। मतदाता मतलब वोट देने वाले, जो वोट देने वाले होते हैं उनको मतदान के समय, वोट देने के समय कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता। मतलब सिर्फ एक ही पार्टी होगी तो उस मतदाता को उसी को वोट देना पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर वह अच्छी है खराब, सिर्फ उसे ही वोट देना पड़ेगा। ये एक घाटा है लोकतंत्र में सिर्फ एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था होने का, उसके बाद कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है। यह कोई लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कम से कम दो पार्टियों में चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देनी चाहिए। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत की, उसको कम से कम दो पार्टियों को चुनाव में प्रतिस्पर्धा मतलब पार्टिसिपेट करने की, कम से कम दो चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देनी चाहिए और प्रतिस्पर्धी पार्टियों को सत्ता में आने का उचित मौका देना चाहिए। और जो राजनीतिक दल वाली जो पार्टीज होती हैं उनको प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन को उन पार्टीज को सत्ता में आने का उचित मौका देना चाहिए। जो अपनी बलबूते पर सत्ता में आई है उनको सही मौका देना चाहिए राज करने का देश में। यह आपका अगला प्रश्न, लोकतंत्र के लिए सत्ता की साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है जो सत्ता है वह किसी एक के पास नहीं होगी बल्कि उसकी वह बटी हुई होगी सब लोगों के बीच। थोड़ी एक ही पार्टी या फिर एक ही व्यक्ति को हम सारी पावर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं अब। हिंसक संघर्षों, बहुमत के अत्याचारों से बचने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। जो हिंसक संघर्ष होते हैं, जो हिंसा करते हैं, फिर बहुमत के अत्याचार, जिनकी जो बहुमत होती है, जिनके में पार्टी जो जीत जाती सत्ता में आ जाती है, उनके अत्याचार से बचने के लिए, या मान लीजिए आपने किसी को वोट दिया और वह पार्टी सत्ता में आ गई, अब वह अत्याचार कर रही है और उसी के पास सारी पावर होगी तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। इसीलिए भी हम एक ही व्यक्ति या एक ही पार्टी को सारी शक्तियां नहीं दे सकते राजनीति की। ये अगला पॉइंट, लोकतांत्रिक शासन और सत्ता साझेदारी में घनिष्ठ संबंध है। जो लोकतंत्र में शासन कर रहे हैं और सत्ता की साझेदारी, और जो सत्ता बटी हुई है साझेदारी है सत्ता में सबकी, वे उसमें एक महत्वपूर्ण घनिष्ठ मतलब एक मजबूत संबंध है। ये थे कुछ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप इसे लाइक करते हैं तो आपकी एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इसे बहुत डिटेल में और अच्छी और सरल भाषा में समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।